हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग ग्रामर के पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने वाले हैं। साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अर्थात ऐसा कार्य, ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा जिसका कार्य तो भूतकाल में होगा, लेकिन वो कार्य कैसा होगा? वो कार्य कंप्लीटेड होगा, वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, समाप्त होगा। तो कहते हैं साथियों, ऐसे सेंटेंस की जो पहचान होती है उसके हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इतना तो आपको सारे टीचर आपके बताते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको कुछ नई बात बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा भी आ ई ए, जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा हुआ था कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके के साथ साथ आपने आइए को भी पढ़ा था। और आइए में हम आ को या के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम आ की मात्रा के रूप में लिख सकते हैं, ई को ये के रूप में, और इसी ई को हम बड़ी ई के रूप में, ए को हमने ये के रूप में, और इसी को ए की मात्रा के रूप में हमने लिखा था। अब साथियों यहाँ पर करना यह है कि इन सभी के साथ हमको क्या लगा मिलेगा? थ। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको यहां मिलेगा ह, और पास्ट परफेक्ट में क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट मिलेगा आपको थ। यहां पर क्यों साथियों? क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आपको हिंदी वाक्य के अंत में ह मिलेगा, और पास्ट टेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा? थ मिलेगा। तो इसलिए यहां पर साथियों जो पहचान है, इसका सेम पहचान आप अगर याद करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, बस जहां पर हमने ह लगाया था वहां पर हमने क्या कर दिया? थ कर दिया। तो यहां पर आपको जो पहचान मिलेगा, आ था, ई थी, ए थे, या था, आ था, ये थी, ई थी, ये थे, ए थे। तो मतलब ये आपको हिंदी वाक्य के अंत में मिलेंगे, किसके साथ? चुका था, चुकी थी और चुके थे के साथ में। तो चलिए साथियों, आपको हम हिंट देते हैं। हिंट यहां पर आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब हैड मिलेगा, और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होगा, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था कि परफेक्ट टेंस कोई भी होगा उसमें आपको क्या मिलेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य मिलेगी। तो इतना दिमाग में रखिए कि परफेक्ट जहां भी आ जाए मतलब वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। तो यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट में जो हमने हेल्पिंग वर्ब दे दिया वो है आपका हैड, और उसी के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और फटाफट आप हमको स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूं। साथियों, मुझे पता है कि अभी तक पूरी YouTube हिस्ट्री में बता सकता हूं कि ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि 4 स्ट्रक्चर को 2 स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अफर्मेटिव नेगेटिव को एक ही में बना देना और इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड को एक ही में बना देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे YouTube पे, पूरे Facebook पे आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, और ना ही आपके कोचिंग के अध्यापक, ना ही आपके विद्यालय के अध्यापक इस चीज़ को पढ़ाए होंगे। अब जो होगा वो आज के बाद ही होगा कि कोई टीचर इस चीज को बताए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसको सिखा दूंगा, और बहुत सारे अध्यापक भी इस चीज से सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को 4 नहीं बल्कि हम 2 लाइनों में भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इस हिंट की सहायता से स्ट्रक्चर बनाइए। वीडियो को पॉज करिए, तब तक हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड दोनों स्ट्रक्चर, चारों स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब इन चारों को हमको क्या करना है? 2 में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले आप लोग अपने स्ट्रक्चर से मिलान कर लीजिए कि क्या आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्या वो इससे मैच कर रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद मेन वर्ब, उसी के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड। आप इतना जानते हैं, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखा था। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बस रखना होता है। आपने अफर्मेटिव बना लिया, अब अफर्मेटिव के बाद आप क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव के लिए क्या करना होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब बाद साथियों नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी सारा क्या है? हैड के बाद नॉट लगा दिए, बाकी सारा वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड क्या है? ये सारा तो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है। यानी अफर्मेटिव अगर आपने बना लिया तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव के बाद क्या करेंगे साथियों? नेगेटिव के बाद अगर आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है, यानी कि यस या नो टाइप क्वेश्चन के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहां से क्या करेंगे? हैड को हम नेगेटिव वाले में से हैड को बाहर निकालेंगे, बाकी बची सारी चीजों को हम क्या करेंगे? एक तरफ से उतारते चले जाएंगे। यहां पे हमने हैड बाहर कर लिया। अब देखो सेंटेंस बचा हुआ है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया, नॉट को इन ब्रैकेट लिख लिया,
वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को अदर वर्ड, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। तो साथियों यहां पर आप हेड बाहर करोगे, बाकी सारी चीज एक तरफ से लिखते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा। और यहां पर लास्ट में साथियों इंटेरोगेटिव सेकंड क्या करते हैं, इसी इंटेरोगेटिव फर्स्ट के सामने हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, तो आपका बन जाता है ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो यहां पर देखिए हेड के पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, तो क्वेश्चन वर्ड बाद क्या हो गया, हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, सारी चीजें एक तरफ उतारते चले गए। मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव सेकंड बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड वाले अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो उनके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट के सामने क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड लिख करके हमने क्या किया, हेड लिख लिया, सब्जेक्ट, मतलब सारा का सारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट हम लिख लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेकंड वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात है साथियों आप लोगों को यह सिखाने की कि दोनों ही ये चारों स्ट्रक्चर को हम दो स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए आज आप लोगों को हम ये भी सिखा देते हैं कि अफर्मेटिव जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगा देते हैं। तो यहां पर साथियों हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अगर देखो हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में है, कॉमन दोनों में क्या, एक नॉट ही तो है जो इसमें है, बाकी सारी चीजें कॉमन ही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर अदर सब कुछ कॉमन, बस उसमें नॉट ही तो बढ़ गया है नेगेटिव में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हम दोनों में लिखे तो सब्जेक्ट लिख लिया, हेड दोनों में कॉमन तो दोनों को लिख लिया। अब एक में नॉट था तो ब्रैकेट में कर दिया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, अगर अफर्मेटिव रह गया तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। बाकी सारी चीजें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसके पश्चात क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अंत में अदर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों क्या हुआ, एक ही में कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम अफर्मेटिव नहीं बल्कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का ही स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसी प्रकार साथियों इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ही हम क्या करते हैं, दोनों में तो ये देखिए सारा चीज कॉमन ही है, सारा चीज कॉमन है, बस एक चीज कॉमन नहीं, वो क्या है, वो है क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड को ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद हेड दोनों में तो हेड लिख लिया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख लिया, इन ब्रैकेट नॉट है तो नॉट लिख लिया। इसी के साथ साथ साथियों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ने लिख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका अदर्स हो जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। दोनों में तो सारी चीजें कॉमन थी, एक ही चीज तो कॉमन नहीं थी जो थी क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड को हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को हमने ब्रैकेट में रख लिया। क्यों, क्योंकि अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, वही वाला नियम अप्लाई करेंगे हम, इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला। तो इसमें भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो यहां पर केवल क्या है आपका, यहां भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, यहां भी केवल क्या बढ़ा है, क्वेश्चन वर्ड ही बढ़ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर साथियों हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ब्रैकेट में करके। तो यहां पर जो हमने नॉट लिखा हुआ है ये किसके लिए है, नॉट इसलिए यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ क्योंकि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो नॉट का यूज नहीं करना है, और अगर आपको नेगेटिव मिल गया तो इस ब्रैकेट को खोलना और नॉट का यूज कर लेना है। इसी प्रकार से साथियों यहां पर भी अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड को हम यूज करेंगे, नहीं दिया है तो हम हेड से स्टार्ट करेंगे, नॉट दिया रहेगा, अगर सेंटेंस कहीं पर नहीं आया है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं आया होगा तो नहीं यूज करेंगे, बाकी सारा कुछ तो सेम ही सेम है। तो इस प्रकार से आपका ये चार स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, दो स्ट्रक्चर में। तो ये जो आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेकंड ये चारों को दो में कन्वर्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है साथियों, ये केवल उन्हीं टेंसेस में हो सकता है जिनमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लगते हो, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर के लास्ट के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ये इस प्रकार से आप लोग स्ट्रक्चर दो लाइन में बना सकते हैं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये नियम लागू नहीं हो सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये नियम लागू नहीं हो सकता, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर के बाकी सारे टेंसेस में ये दो लाइनों में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसी के साथ क्वेश्चन वर्ड को देख लेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो आपका रहेगा ही रहेगा, बीच में नॉट लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इन दोनों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। अगर अफर्मेटिव में तो आप नॉट किसके साथ लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट
नॉट लगाना होता है। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर 2 लाइन में बनाना होगा उनके लिए हमें क्या करना होगा, उनके लिए हमें आवश्यकता होगी हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके बाकी सारे टेंसेस में हम लोग इन 2 स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं चारों स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे, आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल चार दे दिया है। अब 4 एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखा है साथियों, पहला लिखा है तुम मुझसे कहाँ मिले थे, लास्ट में आपको क्या मिला, थ मिल गया मतलब पास्ट, और एक ही मात्रा मिल गया मतलब ये हो गया आपका परफेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का। इसी के साथ साथ क्या वे सब तालाब में स्नान कर चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आप लोगों को तो मालूम ही है कि ये आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट का। इसी के साथ साथ मैं तुम्हें परसों बाजार में देखा था, अब अंत में क्या मिल गया, आ की मात्रा, आ था, तो मतलब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। और इसी के साथ साथियों शिकारी कल शाम को बाघ को नहीं मार चुका था, तो यहाँ पर फिर से आपको लास्ट में क्या मिल गया, चुका था, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट की पहचान। तो साथियों इस सेंटेंस को आप तुरंत अपने रफ में नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट आप लोग क्या करिए, इसको तुरंत ट्रांसलेट करिए और ट्रांसलेट करके अपने रफ में लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, तब तक मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए साथियों, यहां पर है तुम मुझसे कहां मिले थे, क्वेश्चन वर्ड पूछ लिया ना, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, उसके पश्चात क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वेयर हैड, उसके बाद आपको हम सब्जेक्ट लिखने के लिए बताया हमने, उसके पश्चात आपको नॉट लिखना होता है, नॉट तो इसमें कहीं है ही नहीं तो नॉट को इग्नोर करेंगे। वेयर हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिलना का होता है मीट, MEET, मीट होता है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म होता है साथियों मेट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मेट लिखा है। तो वेयर हैड यू मेट, कहाँ, वेयर हैड यू मेट, तुम मिले थे किससे, वेयर हैड यू मेट मी, मुझसे, तुम मुझसे कहाँ मिले थे, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है साथियों, क्या वे सब तालाब में स्नान कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हैड ही लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात आप लोगों के मन में ऐसा भी होगा कि सर ने तो बताया ही नहीं कि इसमें एक वचन के साथ क्या लगेगा और बहुवचन के साथ क्या लगेगा। तो साथियों यहाँ पर एक वचन बहुवचन सभी के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया हैड, इसके पश्चात सब्जेक्ट आपको लिखना है हैड दे, है ना, क्या वे सब तालाब में स्नान कर चुके थे, हैड दे बाथ्ड, बाथ होता है ये नहाना, और इसी में साथ हम लोग क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड दे बाथ्ड, क्या वे सब स्नान कर चुके थे, कहाँ, इन द पॉन्ड, तालाब में। तो इस प्रकार से साथियों आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला है मैंने तुम्हें परसों बाजार में देखा था, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट आपने आई लिख लिया, इसके पश्चात आपने हैड लिख लिया, आई हैड, सी होता है साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया सीन। तो आई हैड सीन, किसे देखा था, तुम्हें देखा था, एक सजीव वाला ऑब्जेक्ट मिल गया तो पहले सजीव वाला लिखेंगे, क्या देखा था, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था, कहाँ देखा था, इन द मार्केट, बाजार में देखा था। अब इसी के साथ साथ साथी उसमें एक और अदर वर्ड है जो है परसों, परसों मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, द डे बिफोर यस्टरडे। पास्ट टेंस में साथियों परसों के लिए हम क्या लिखते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे, और फ्यूचर में परसों के लिए हम क्या लिखते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर पास्ट रहेगा तो बिफोर कर देंगे, और पास्ट रहेगा तो यस्टरडे कर देंगे, जो कि पास्ट में लगता ही है, और उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर आ जाता है तो यहाँ पर आफ्टर करेंगे और यहाँ पर टुमारो कर देंगे। क्यों, क्योंकि कल के बाद ही तो परसों आएगा। द डे, दिन, किसके, कौन सा दिन, कल से पहले वाला दिन। तो कल से पहले वाला दिन मतलब 2 दिन हो गया, तो आज से 2 दिन क्या हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा। तो यहाँ पर द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। आई हैड सीन यू इन द मार्केट, मैंने तुम्हें बाजार में देखा था, कब देखा था, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों। साथियों द डे बिफोर यस्टरडे को हम एर यस्टरडे भी कहते हैं। एर एस्टरडे मतलब भी होता है परसों, मतलब बीता हुआ परसों के लिए हम क्या करते हैं, एर एस्टरडे भी करते हैं। और बीते और आने वाले फ्यूचर टेंस में अगर हमको मिल जाए परसों तो उसके लिए साथियों हम कहते हैं ओवर मॉरो। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ओवर मॉरो। तो
तो मॉडर्न इंग्लिश में परसों के लिए हम लोग एर एस्टरडे और ओवर मॉरो का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद है साथियों, शिकारी कल शाम को बाघ को नहीं मार चुका था। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं मार, शिकारी कल शाम को बाघ को नहीं मार चुका था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे द हंटर, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब द हंटर हैड, इसी के साथ नॉट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद ही नॉट लगाया जाता है। द हंटर हैड नॉट किल, किल मतलब मारना या शिकार करना, हैड नॉट किल्ड किसको मारा भैया, बाघ को। द टाइगर कब मारा है, इन द इवनिंग शाम को। ये हो गया साथियों आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझा दिया और सभी सेंटेंस के ट्रांसलेशन को भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को पहले पॉज करिए और इसे फटाफट अपने रफ में मिलान करिए। अगर गलत हो तो आप इसको अपने रफ में लिख भी लीजिए सही करके। और आइए वीडियो को आप यहाँ पर रोक दीजिए, लिख लीजिए। उसके पश्चात आपको हम एक्सरसाइज भी करने के लिए देते हैं। आप अपने अभ्यास के लिए घर पर बैठकर उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि आपने उसका ट्रांसलेशन क्या किया। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और आगे हम आप लोगों को एक्सरसाइज दे देते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी दे दिया करने के लिए। इसे आप लोग फटाफट अपने रफ में नोट करेंगे और तुरंत ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या इसके लिए ट्रांसलेशन किया है। पहला सेंटेंस है मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दूसरा है क्या तुम मुझे कल हिंदी नहीं पढ़ाए थे। तीसरा है सोहन कल मेरे घर पर क्यों आया था। चौथा हम लोग परसों जन्मदिन पार्टी मना चुके थे। तो ये 4 सेंटेंस मैंने आप लोग को करने के लिए दिया है साथियों। इसको आप लोग फटाफट अपने रफ में नोट करेंगे और इसे ट्रांसलेट भी करके हमको तुरंत आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, मैं इसका आपको आंसर भी देता हूँ जिससे आप अपना मिलान भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं तब तक आंसर लिख देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया गया मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब की आपने हेल्पिंग वर्ब लिख ली। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बंद करना का हो जाएगा क्लोज का, हम लोग क्या देंगे क्लोज्ड। तो आई हैड क्लोज्ड क्या बंद कर दिया था, द डोर, दरवाजा बंद। आई हैड क्लोज्ड द डोर, आई हैड क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। हो गया सेंटेंस। क्या तुम मुझे कल हिंदी नहीं पढ़ाए थे, तो यहां पर हो जाएगा हैड यू नॉट, हैड यू नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म होता है साथियों टॉट। हैड यू नॉट टॉट किसे, मुझे क्या, हिंदी। हैड यू नॉट टॉट मी हिंदी कब, कल, यस्टरडे। ये हो गया आपका दूसरा वाला। अगला है सोहन कल मेरे घर पर क्यों आया था। तो यहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड मिल गया, यानी कि वाई हैड सोहन कम केम कम, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कम का क्या होगा, कम ही होगा। तो वाई हैड सोहन कम कहां पर आया था, एट माई होम, कब आया था, यस्टरडे यानी कि कल। तो इस प्रकार से आपका साथियों तीसरा वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ चौथा हम लोग परसों जन्मदिन पार्टी मना चुके थे, तो इसका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वी हैड, मनाना का होता है साथियों सेलिब्रेट, तो यहां पर हम लोग सेलिब्रेटेड कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड सेलिब्रेटेड, क्या हमने मनाया था, जन्मदिन पार्टी यानी कि बर्थडे पार्टी। वी हैड सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी, कब मनाया था, परसों, यानी कि बीते हुए परसों में। द डे बिफोर यस्टरडे कर दें या एर यस्टरडे कर दें। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों का ये चारों क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर साथियों अब हमारा काम होता है ख़त्म। इसे आप लोग फटाफट अपने कॉपी में मिलान करिए, मिलान करके देखिए आपने कितना सही किया कितना गलत किया। अगर आपने गलत किया तो इसको अपने रफ में मिला करके सही भी कर लें। और सही करने के पश्चात साथियों अब आप तुरंत इस वीडियो को क्या करेंगे, तुरंत इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं,
आप उन्हीं के साथ वीडियो शेयर कीजिए और इस ज्ञान को बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।